ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और सुनकर स्वयं में धारण करेंगे और अपने बाबा की इस मुरली का स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। आज का प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। आज 2 प्रश्न हैं। दूसरे प्रश्न में बाबा कहते हैं, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरे के पास नहीं? उत्तर में बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनाने का हुनर सिर्फ बाबा के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी मनुष्य को नहीं आ सकता। बाबा कहते हैं कि बाबा की किस नॉलेज के कारण हम सब बच्चे सदा हर्षित रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम सबको अब यह पता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह अच्छा, और जो होने वाला है वह तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह ड्रामा है। इसमें जो होना है ड्रामा कल्याणकारी है। तो हमें इस नाटक का नॉलेज मिल चुका है और हम सब जानते हैं कि यह नाटक, यह ड्रामा बहुत वंडरफुल है और इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है। अर्थात हर एक एक्टर का पार्ट यह कल्प यह पार्ट बजाते रहेगा, उसमें फिक्स है इस ड्रामा में। तो ये नॉलेज हम बच्चों को, बाबा के बच्चों को मिल गई है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस वजह से हमारे साथ जो भी बातें होती है हम सदा हर्षित रहते हैं। हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है वह कल्याणकारी है। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, हर एक्टर कल्याणकारी है, हर पार्ट कल्याणकारी है। जो भी सीन हो रहे हैं वह हर एक सीन कल्याणकारी है। और सबसे बड़ी नॉलेज बाबा ने हमें दे दी है कि हमने कभी इस आत्मा के साथ कुछ ऐसा किया होगा, तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो हमें अब बाबा से नॉलेज मिल गई है, तो हम जानते हैं कि यह ड्रामा, यह नाटक कितना वंडरफुल है। तो यह नॉलेज हमें है, इस वजह से हम बाबा के बच्चे सदा खुश रहते हैं, हर्षित रहते हैं। कोई कुछ करे, वह अपना पार्ट निभा रहा है, हम अपना पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएंगे। दूसरे प्रश्न के उत्तर में बाबा कहते हैं, बाबा के पास ही वह हुनर है जो बाबा अपने बच्चों को, जो इतने जन्मों से 63 जन्मों से स्वयं को देह के रूप में देख रहे थे, देह की आसक्ति में फंसे हुए थे, और बाबा के पास ही वह हुनर है कि बाबा आकर हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे, तुम यह शरीर नहीं आत्मा हो, तुम आत्मा यह शरीर धारण करते हो। जो भी हमारा नाम है उस रूपी शरीर को तुम धारण करते हो, तुम आत्मा हो, परमपिता परमात्मा की संतान हो। और यह ज्ञान सिर्फ वही दे सकते हैं जो खुद देही हैं, जो खुद परम आत्मा है, सुप्रीम है, सुप्रीम सोल है। तो बाबा कहते हैं, यह हुनर और किसी मनुष्य को आ नहीं सकती देही अभिमानी बनने की, और अपने बच्चों को वह ज्ञान देकर, जो किसी के पास नहीं है, वह ज्ञान देकर अपने बच्चों को सदा हर बात में, हर परिस्थिति में खुश रखने का हुनर सिर्फ हमारे परमपिता परमात्मा के पास ही है। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं, अपने को आत्मा समझना है। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है, ना कि यह शरीर है। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि ही याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो हमें यह प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं
आत्मा हूँ तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। जब हम खुद को आत्मा समझेंगे तब हमें बाबा याद रहेंगे। मैं आत्मा अपने शिव पिता परमात्मा को याद कर रही हूँ। तो बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप यह शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं इस संगम युग पर। फिर 5000 वर्ष बाद यह समझानी हमें बाबा से मिलेगी। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम हूँ। बाबा कहते हैं जैसे तुम मेरे बच्चे तुम सभी आत्माएं हो, मैं भी आत्मा ही हूँ, लेकिन मैं सुप्रीम हूँ। मैं हूँ ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद ही नहीं पड़ती। यह दादा तो शरीरधारी है ना, यह बाप है निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम ही है शिव। वह है ही आत्मा, सिर्फ वह ऊंचते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में बाबा प्रवेश कर हमें यह बताते हैं। यह वह कभी देह अभिमानी हो न सके। बाबा हमारे परमात्मा कभी देह अभिमानी हो नहीं सकते। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं। वह तो है ही निराकार। जिनके पास देह है वह देह के अभिमान में आते हैं, लेकिन हमारे बाबा तो हैं ही निराकार, तो उन्हें कभी देह का भान रहता ही नहीं है। बाबा कहते हैं उनको आकर यह प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ यह पाठ बैठकर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप भी पक्का याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। वहाँ तो बाबा होंगे ही नहीं, तो वहाँ कौन सिखाएगा। बाबा कहते हैं शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक तो को बुलावे कैसे। यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रारब्ध वहाँ पाते हो। यहाँ जो बाबा से हमें मिल रहा है उसकी प्रारब्ध वहाँ पाते हैं। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बिगड़ तो कारोबार आदि चल ना सके। ऐसे नहीं कि वहाँ यह कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो। वहाँ तो आत्माभिमानी रहते ही है। वहाँ सबको यह स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ, तो सब आत्माभिमानी रहते हैं। लेकिन यहाँ कारोबार चलाने के लिए शरीर का नाम तो पड़ेगा ही, और वहाँ भी नाम पड़ता है, लेकिन सब स्वतः ही यह स्मृति रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है, क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पापात्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खलास भी तो होगा ना। आधा कल्प हमने जो भी गलतियां की हैं वह सब बाबा के ज्ञान योग से भस्म होगा। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो और त्रेता में सतो बन जाते हो। दो कला कम हो जाती है। वर्षा अभी मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। वह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं।
सतयुग में यह शिक्षा नहीं मिलती, अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हर एक को याद के बल से पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है। हम सब बाबा के बच्चों को बाबा की याद के बल से पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है। बाबा कहते हैं सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं। न तुम यह शिक्षा वहाँ ले जाते हो, वहाँ न यह ज्ञान न योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन तो अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है, बिल्कुल पतली सी लाइन बन जाती है। तो बाबा कहते हैं तो इसमें मूंझो नहीं, कुछ भी ना समझो तो पूछो। पहले तो यह पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है। पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूँ यह पक्का ना होने से तुम बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है। आत्माभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तो हमारे पिता कौन है वह भी याद आएगा, और पिता हमें क्या देंगे यह भी याद आएगा। वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण भी रहेंगे। अहम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। देही अभिमानी भी वही बन सकता है, और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं है। हम बाबा के बच्चे ही देही अभिमानी बनने का हुनर जानते हैं, यहाँ गॉडली यूनिवर्सिटी में भगवान से पढ़कर। तो बाबा कहते हैं एक बाप ही सिखाते हैं, यह दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कभी देह लेते ही नहीं। जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े वह सिर्फ इस ही समय आते हैं, तुमको देही अभिमानी बनाने। यही संगम युग पर आते हैं। यह कहावत है, जिनके माथे मामला वह कैसे नींद करे। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको मिलती है जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। गीता में भी यह अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तो बाप यह समझाते हैं। बाप कोई को दोष नहीं देते हैं, यह तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है, और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। बाबा भी जानते हैं जब बच्चों की बैटरी डिस्चार्ज होती है आत्मा की तो पतित बनते हैं, और फिर उनको प्योर बनाने के लिए बाबा आते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई निंदा की बात नहीं। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है। यह शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था अब वैश्यालय है, इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं, यह खेल है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते, क्यों बने। बाबा कहते हैं कि तुम देवता से असुर कैसे बने हो, यह भी बाबा ही हमें नॉलेज देते हैं। ऐसे नहीं कहते कि क्यों बने, क्योंकि बाबा जानते हैं कि ड्रामा में यह तो निश्चित है, होना ही है। वही पवित्र आत्माएं पतित फिर बनेंगी ही, तो बाबा यह नहीं पूछते हैं क्यों बने। बाबा कहते हैं बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं।
देवता तो इस सृष्टि पर आ ही नहीं सकते जो टीचर बनकर पढ़ाएं। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे आते हैं। गायन भी है, परमपिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं। यह पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। परमपिता अर्थात परम आत्मा तो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना। जो हमें पढ़ाने आए हैं, बताने आए हैं, सृष्टि का चक्र का नॉलेज देने, वह तो अपना परिचय देंगे कि कौन दे रहे हैं। अहंकार की बात नहीं, ना समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है। यह ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। जो लोग नहीं बाबा का ज्ञान समझते थे तो वो लोग कहते थे कि इनमें अहंकार है, यह खुद को परमात्मा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो ब्रह्मा नहीं कहते कि मैं परमात्मा हूँ, यह तो मैं कहता हूँ जो हूँ। तो बाबा कहते हैं यह तो समझ की बात है, यह तो बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता है। यह भाग्यशाली रथ है ना, नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी? प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो एडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं, मैं एडॉप्ट नहीं करता हूँ। तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही, मैं तुमको बनाता ही नहीं हूँ। हम आत्माएं बाबा के बच्चे तो हमेशा से हैं ही। वह तो हम ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा के द्वारा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हो सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है, सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज याद ना आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से पढ़े वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अब वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते, वाणी से पढ़े मूल वतन को कहेंगे। वहाँ सबकी आत्माएं निवास करती हैं। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको घर जाना है। लौकिक में कहते हैं ना कि 60 वर्ष के बाद जाते हैं वानप्रस्थ अवस्था में, लेकिन असल उसका मायने यही है कि जब आत्मा की स्थिति घटती है, बैटरी कम होती है, उसे फिर से पवित्र बनना रहता है, तो उस समय उसे वाणी से पढ़े वानप्रस्थ अवस्था में जाना है, जो कि अभी हमारी अवस्था है कि अब हम बाबा से ज्ञान लेंगे और उसके बाद फिर वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे। बाबा कहते हैं कि वो इसी का गायन फिर लौकिक में धर्म शास्त्रों में किया गया है। बाबा कहते हैं वहाँ सभी आत्माएं निवास करती है। वाणी से पढ़े अर्थात मूल वतन, और वानप्रस्थ अवस्था लास्ट स्टेज जो होती है किसी भी, मतलब लौकिक में कहा जाता है किसी मनुष्य की जो अंतिम अवस्था होती है, उसमें वह जाके वनों में जाते हैं और फिर साधु सन्यासी को अपना गुरु सतगुरु बनाते हैं और उनसे मुक्ति का द्वार खोजते हैं। और असल में आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था अभी हम लोग की है, हम लोग सबसे लास्ट स्टेज में है आत्मा की। तो अभी हम बाबा से ज्ञान लेंगे और फिर वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था चल रही है और हम सब मूल वतन में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी हम सबकी 4th स्टेज है। शास्त्रों में भी दिखाते हैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा अंगूठे मिसल है, अंगूठे मिसल को ही याद करते हैं, स्टार को याद कैसे करें। बाबा कहते हैं शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि आत्मा भ्रिकुटी के बीच चमकती है, लेकिन कई समझते हैं आत्मा अंगूठे मिसल है।
बाबा कहते हैं अंगूठे मिसल को भी याद करते हैं, स्टार को कैसे याद करें, अर्थात उन लोगों को स्वरूप चाहिए। जब तक दिखेगा नहीं तो फिर कैसे याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं स्टार को कैसे याद करें, जबकि आत्मा का स्वरूप तो बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु स्वरूप है। बाबा कहते हैं स्टार को याद कैसे करे, पूजा कैसे करे। तो बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है और रात दुख को, अर्थात भक्ति को कहा जाता है। जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं रह सकते, वैसे भक्ति और ज्ञान इकट्ठे नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं जब भक्ति की रात समाप्त होती है तो ज्ञान का उजियारा दिन होता है। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात। तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। यह बुद्धि से समझने की बात है। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा भी जानते हैं कि उनके सब बच्चे एक जैसा याद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें बाबा बार बार आके अलर्ट करते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। बाबा ने कल भी कहा था कि बच्चे सुधरते हैं कि नहीं, सुधार हो रहा है कि नहीं, वो बाबा मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो बाबा हम बच्चों को आकर समझाते रहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, इससे तुम पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वह फूल नहीं ठहरे। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल हैं बहुतों का कल्याण करते हैं। जिनको देह अभिमान है वह खुद भी समझेंगे हम फूल तो है नहीं। जो देह के बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, बाबा कहते हैं, वह तो खुद भी समझेंगे कि हम फूल नहीं है, हमारी खुशबू चारों ओर नहीं फैल रही है, क्योंकि हम स्वयं को देही अभिमानी समझ ही नहीं रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की नज़र उन पर जाएगी। डांस भी अच्छा चलेगा। डांसिंग गर्ल का मिसाल स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना, कौन सा नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन 3 में है। तो बाबा भी हम बच्चों को जानते हैं कि किनका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों की तरफ ही जाएगा। दिल पर भी वह चढ़ते हैं, डिस सर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ेंगे। जो बाबा की ग्लानि करते हैं वह तो नहीं चढ़ेंगे, जो सर्विस करते हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। और सर्विस कम से कम मनसा सेवा तो हम सबको करनी ही करनी है, और कोई सेवा नहीं कर सकते हैं निकल के। तो बाबा कहते हैं कि बाबा जानते हैं कौन से बच्चे कैसी सर्विस करते हैं, और डिस सर्विस कभी भी बाबा के घर की ग्लानि नहीं करनी है। ऐसे बच्चे बाबा के दिल पर नहीं चढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी ही नहीं। लौकिक संबंधियों तरफ, धंधे धोड़ी तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। कोई की याद ना आए, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। यह भट्टी तुम्हारी शुरू की थी। बाबा कहते हैं कि किसी को याद भी ना, किसी की याद ना आए और किसी को पत्र भी नहीं लिख सकते हैं। यह तब की बात है जब भट्टी शुरू हुई थी। उस समय में रूल्स था कि यह बहुत कड़ी भट्टी है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है कि घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते हैं, अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं।
तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए, एक बाप को ही याद करना है। इसमें जवान चलाने की भी बात नहीं है। इस याद से के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि मुंह से ही बोल के कमेंट्री करके कर रहे हैं, चुपचाप से याद करना चाहिए। फुर्सत से एकांत में बैठकर बाबा का की याद का अभ्यास करना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, यह है बेहद का क्रिएटर। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहरा ना। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। उनके तो बच्चे सदैव हैं ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि हैं ही। ब्रह्मा ने तुमको एडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाबा के बच्चे तो हम तब भी होते हैं जब कलयुगी बच्चे भी रहते हैं, सतयुगी भी रहते हैं, तो बाबा के तो हमेशा से हम बच्चे हैं। लेकिन ब्राह्मण हम ब्रह्मा बाबा द्वारा ही बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा ने तुमको एडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते, कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय नहीं दे सकते। बुद्धि का काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो? बाप समझाते हैं मूल बात ही यह है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह मन मनाभव हुआ ना। बस इतना ही अगर हम याद करते रहे कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, या कोई भी काम कर रहा हूँ मैं आत्मा अपने शिव पिता परमात्मा को याद कर रहा हूँ, और सामने देखिए कि ज्योति बिंदु उनसे किरणें हम पर पड़ रही हैं। जिस समय जिस शक्ति की जिस गुण की आवश्यकता हो, देखे कि बाबा से वो किरणें पड़ रही हैं। तो बाबा कहते हैं बस यही हुआ मन मना भाव। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की तो बात ही नहीं। यह तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? बाबा कभी किसी को पैर नहीं छूने देते थे। आशीर्वाद बाबा कहते हैं कि कभी किसी के ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज आयु पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संतादि दे नहीं सकते। वह कहते हैं पुत्रमान भव, तो मनुष्य समझते हैं उनकी कृपा से बच्चा हुआ है। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वह जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, वह है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है। फिर है अज्ञान। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात कितनी अच्छी रीति समझाई जाती है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान तो बाबा से हमें एक ही बार मिलता है। यह है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी प्रारब्ध हमें आधा कल्प मिलेगी। फिर आती है द्वापर से अज्ञान। अव्यभिचारी ज्ञान सिर्फ एक के द्वारा जो हमें ज्ञान मिल रहा है और एक को हम याद करते हैं। और फिर आता है द्वापर से अज्ञान का समय शुरू होता है। भक्ति को बाबा कहते हैं अज्ञान कहा जाता है। हर बात बाबा बहुत अच्छी रीति हमें समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहले पॉइंट कही है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है। हम आत्मा है, हम आत्मा है, यह याद करना है। ब्रह्मा बाबा ने भी प्रैक्टिस किया था ना कि मैं आत्मा हूँ, नारायण आत्मा है। सब जो भी उनके बच्चे थे सबके लिए कि यह आत्मा है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि तुम्हें भी एकांत में बैठकर अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं सर्विसेबल फूल बनना है।
सेवा करने वाला फूल बनना है, जो अपने खुशबू चारों ओर बिखेरे। देह अभिमान, बस ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है, चाहे कितना भी काम हो, कोई भी काम हो, लेकिन बाबा के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालना है। थोड़ी देर एकांत में बैठ के भी याद करना है। भले हमें कर्म योगी अवस्था में हम रहते हैं, बाबा को याद करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा समय आज बाबा ने कहा है कि हमें एकांत में बैठकर भी बाबा को याद करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले हम बाबा के सर्व लगावों से मुक्त बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। बाबा जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, इसका नयापन ही यह है कि इसमें पवित्रता की विशेषता है। बाकी कहीं कोई साधु सन्यासी कोई भी नहीं कहते कि पवित्रता धारण करना है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्वकोश आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा बन नहीं सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, कोई भी व्यक्ति या साधनों में भी लगाव न हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा करेंगे। जब हमारा किसी से कोई लगाव नहीं होगा, तभी हम प्रकृति को भी पावन बना सकते हैं। दुनिया में कहा जाता है कि आग का पूस इकट्ठा नहीं रह सकते, लेकिन यह तो बाबा ने पूरे विश्व को, बाबा के ज्ञान ने चैलेंज किया है कि कोई भी पवित्रता धारण किए बिना योगी और ज्ञानी आत्मा बन ही नहीं सकता है। पवित्रता सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए इस संस्था का इतना विरोध हुआ था और हो रहा है। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि इसमें इनकी क्या ये है कि उनको क्या फ़ायदा है इसमें। अगर पवित्रता धारण करने के लिए बोल रहे हैं, कोई भी मनुष्य ऐसा क्यों बोलेगा? यह तो स्वयं परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं। बाकी जगहों पे इसी बात के लिए उस सन्यासी को जेल हुआ, उस संत को जेल हुआ, ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ जब पवित्रता की बातें कही गई है तो फिर विरोध होता है। लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं कि इसमें इस संस्था का क्या फ़ायदा है। कहीं तो ये परमात्मा ही आकर यह ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन भक्ति मार्ग वाले ये समझ नहीं रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, जब ऐसी पवित्रता हम किसी भी लगावों से परे हो जाते हैं, व्यक्ति और साधनों के लगावों से परे हो जाते हैं, तभी हम ऐसे पवित्र बनेंगे। मन क्रम वचन से पूरी तरह संबंध संपर्क से प्योर बन के तभी हम प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पढ़िए, धर्म न छोड़िए। चाहे कुछ भी हो, अपना धर्म नहीं छोड़ना है। पवित्रता ही हमारे ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।